कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक का आंसर हो चुका है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर में। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम लोग 12 तक 13 तक देखते हैं, कहाँ तक पता है, और वहाँ तक हम लोग करेंगे। अब उसमें यदि 8 तक में चूँकि ज़्यादातर बैलेंसिंग था, हम लोग देखें तो बैलेंसिंग और भी आपका मजबूत हो गया होगा। जो पहले तो मैंने करवा ही चुका हूँ, मैं बहुत सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ 100 के करीब में, लेकिन अभी जो और आप बनाएंगे तो और भी बैलेंसिंग मजबूत रहेगी। और यदि कहीं भी डाउट हो तो आप निश्चित रूप से पूछें। अब जो है, अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 9 नंबर है कि व्हाट डज वन मीन बाय, व्हाट डज वन मीन बाय एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। गिव एग्जाम्पल। ये फॉर ईच, दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल बताना है आपको। सबसे पहले आपको बताना है कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक। एंडो मीन्स क्या होता है? एंडो मीन्स इन और एक्सो मीन्स आउट। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उसको क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, रिलीज्ड हो, उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यदि हम लोग बात करें कोयला जलाने की बात, तो कोयला जब जलाएंगे तो हमको हीट देना पड़ेगा। तो हीट जब हम दे रहे हैं, कोयला जब जलता है तो उससे हीट बाहर आता है। तो चूंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। और यदि हम लोग कोई और रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें कि हीट देना पड़ रहा है, तो वैसे रिएक्शन को कहेंगे एंडोथर्मिक। जैसे आपको एंडो और एक्सो की हम लोग यदि बात करें तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था, बहुत सारा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि यदि आप लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन की, सिंपल रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हीट बाहर आती है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस के द्वारा गर्मी भी बाहर आती है। तो इसमें हीट क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या आप इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं, C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। कार्बन सब्सटेंस जब जलेगा तो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। आगे की बात करें हम लोग, तो यदि एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक में हम लोग को हीट देना पड़ता है। जैसे N2 प्लस O2, और इसमें हीट आपको देना पड़ेगा। हीट हम लोगों को इस रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए हीट देना पड़ेगा, तब जाके ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ हमने प्लस हीट लिखा, यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट जरूरत पड़ रही है देने के लिए। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा, एंडो में प्लस हीट, रिएक्टेंट साइड लिखते हैं हम लोग, और एक्सोथर्मिक में प्लस हीट जो है वो प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। ये उनकी पहचान है। तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, और ऐसे भी आप नोट्स में या वीडियोस में डेफिनेशंस बताए गए, मैंने भी डेफिनेशन भी बताया और दोनों का एग्जांपल भी दिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में मिल जाएंगे, आप खोजिएगा तो इस ढंग से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, और 10 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन है कि वाई इज रेस्पिरेशन considered an exothermic reaction? Explain. आपको इसमें एक्सप्लेन भी करना है। तो सिंपल बात, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले 9 नंबर क्वेश्चन का जब मैं जवाब दे रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि
वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। और रेस्पिरेशन के दौरान एक्सोथर्मिक इसलिए उसको कहते हैं बिकॉज इन दिस रिएक्शन जब फूड ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद CO2 बाहर आता है और उसके साथ साथ हीट भी बाहर आती है। आप अभी सांस छोड़ के देखिए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ गर्मी भी बाहर आ रही होगी, हीट भी बाहर आ रहा होगा। तो इस वजह से तो इसको ऐसे आप लिखिएगा कि एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि इसमें इस प्रोसेस में हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। और इसका एक आप ये भी दे सकते हैं कि बैलेंसिंग करके आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस इसमें प्लस जो है आपका O2 मिला गैसियस, और ये जो है हमारा एक्वस सोल्यूशन है ग्लूकोज, तो ये टूट करके जो है वो बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी। तो आप लोग देख रहे हैं या लिक्विड आप लिख सकते हैं, ये गैस हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस एनर्जी यानी कि प्रोडक्ट साइड में हमने एनर्जी प्लस एनर्जी लिखी है, तो यानी कि ये एक्सोथर्मिक हुआ। इसमें हीट, ये ऐसा एक रिएक्शन है जिसमें हीट बाहर आ रहा है along with the formation of कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो कंप्लीट हुआ। और इसी को आप अच्छे से लिख लीजिएगा कि एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हीट बाहर आता है along with the products कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और लास्ट में आप ये रिएक्शन जरूर लिखिएगा, निश्चित रूप से आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है why are decomposition reactions called opposite of combination reaction? Give example for these reactions. Examples for these reactions. चलिए, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन यदि आपको याद होगा तो मैंने उसमें बताया था, इसमें कोई कंपाउंड जो है वो दो अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट प्लस कंपाउंड, इस ढंग से दो अलग अलग सब्सटेंसेस में वन सब्सटेंस विल ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। और वहीं यदि हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन वाइज, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव वन सब्सटेंस। तो आपको डेफिनेशन से ही लग रहा है कि ये साफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसको यदि क्लियर करें तो एक हम एग्जांपल यदि ले सकते हैं। सबसे आसान एग्जांपल आपके लिए वाटर का है। H2 प्लस O2 ये क्या है? कंबाइन कर रहा है और बन गया ये वाटर। इसको बैलेंस कर दीजिए आप, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन का, ये कंबाइन करके बन गया कॉम्बिनेशन। लेकिन यदि आप याद कीजिए, जब मैंने आपको डिकम्पोजिशन पढ़ाया तो उसमें बताया था डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो यदि हम लोग H2O के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें तो वापस ये टूट करके क्या बन जाएगा? 2H2 प्लस O2, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। तो ये एग्जाम्पल जब हमने देखा तो इसमें क्लियर हुआ कि इसमें दो चीज़ मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा, और इसमें एक सब्सटेंस दो और या दो से अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है। तो इस ढंग से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात कर रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को लिखना है राइट वन इक्वेशन
each for decomposition reaction. Decomposition reactions where energy is supplied in form of, ऑप्शन ए में है हीट, बी में है लाइट और सी में है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सबसे सिंपल है। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो आपको एक एक एग्जांपल मिल जाएंगे। मैंने अपने नोट्स में भी लिखवाया, वीडियोस में भी बताया, लेकिन फिर भी एक बार मैं और बता दूं आपको। यदि हम लोग बात करें CaCO3 को हीट यदि देंगे तो वो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। तो ये हो गया हमारे ए का एग्जांपल, डिकम्पोजिशन बाय यूज ऑफ हीट। सेकेंड यदि बात करें तो बी में यदि 2AgCl को ब्रेक कर दें हम लोग सनलाइट से, सनलाइट का यूज करेंगे तो 2Ag और प्लस Cl2 में ये ब्रेक हो जाएगा। ये आपका हो गया सेकेंड एग्जांपल। और सी में इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी आपने किया है इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, 2 लगाते हैं 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी जब हम इससे पास करेंगे तो ये H2 प्लस O2 और ये इस ढंग से ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको कहीं डाउट यदि है तो आप जरूर पूछिए, और यदि डाउट नहीं है तब तो इसको लिख लेना। अभी एक बार फिर से मैं बता दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है जिसमें दो या दो से अधिक एक सब्सटेंस दो या दो अधिक सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये ब्रेकिंग जो है वो 2-3 तरीके से होती है, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। तो हीट क्या, मैंने इस क्वेश्चन में पूछना था आपको, देना था एक एक एग्जाम्पल कि डिकम्पोजिशन कैसे हीट से, कैसे सनलाइट से और कैसे इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो पहले एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ हीट के यूज से। सेकेंड में AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के हेल्प से टूटा Ag और Cl2 में। और थर्ड में H2O जो है वो H2 प्लस O2 में ब्रेक हो गया।